हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इक्वल बोर्ड पर। आज की इस वीडियो में हम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना सीखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन में हमें एचसीएफ और एलसीएम की ज़रूरत होती है, इसलिए आज की इस वीडियो में हम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना सीखेंगे। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है। तो एचसीएफ का मतलब हिंदी में मौसा कहा जाता है और इसे इंग्लिश में हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बोलते हैं। एचसीएफ का हिंदी मौसा कहते हैं, उसके बाद इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। वही एलसीएम को हम लॉसा बोलते हैं, इसे लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, इसका इंग्लिश में लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई बोलते हैं। अब हम इसे देख लेते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हम दो विधि सीखेंगे। एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हम दो विधि सीखेंगे। तो सबसे पहला विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा है भाग विधि। तो आज की इस वीडियो में हम अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना सीखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 6, 12 और 18 का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि अभाज्य गुणनखंड या होता क्या है, या अभाज्य संख्या होता क्या है। अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्या से कुछ रिलेटिव है। तो हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम अभाज्य संख्या देखते हैं क्या है। अभाज्य संख्या तो अभाज्य संख्या का डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं से ही विभाजित हो या पूरी तरह से विभाजित हो, उसे ही हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं से ही विभाजित हो या पूरी तरह से भाग लग जाए या कट जाए, तो क्या हो जाएगा। तो एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होगा? 2 से। 2, 3, 5, 7, 11 और बहुत सारे हैं। तो हम इसमें ये समझेंगे 2 जो है, 2 केवल एक से और स्वयं से ही विभाजित हो सकता है। एक और स्वयं से भी विभाजित हो सकता है। 3 हम देख लेते हैं। 3 केवल एक से ही विभाजित हो सकता है या स्वयं से, यानी 3 से। 5 भी सिर्फ एक से और स्वयं मतलब 5 से विभाजित हो सकता है। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 6, 12 और 18 का एचसीएफ और एलसीएम हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम एचसीएफ निकालते हैं। तो हम अभाज्य गुणनखंड से निकाल लेते हैं। पहले 6, उसके बाद 12 और उसके बाद 18 का हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम अभाज्य गुणनखंड से बनाएंगे। तो अभाज्य गुणनखंड से हम बनाएंगे एचसीएफ। इसका 6, 12, 18 का एचसीएफ निकालने के लिए हम अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो हम यहाँ 2 से करते हैं, कितना आ जाएगा? 2 तिया 6, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब हमें अभाज्य संख्या ही लेना है। अभाज्य गुणनखंड बनाने के लिए हमें अभाज्य संख्या ही लेना है। अब ये 2 से नहीं कटेगा तो हम 3 लेंगे। तो हम 3 ले लेते हैं। तो कितना आ जाएगा? 1 आ गया। ठीक है। उसके बाद हम 12 का बनाते हैं। 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। कितना बार में? 2 बार में। 2 कितना बार पढ़ेंगे जो 12 आ जाएगा? तो 6। 2 6 की 12। अब फिर हम 2 से कटाते हैं। 2 तिया
6, तो यहाँ 3 आ गया। अब 2 से नहीं कटेगा तो हम क्या ले लेंगे 3, तो हम 3 से अब कटाते हैं, 3 एकम 3, ये हो इसका काम हो गया। अब हम 18 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 2 बार में कितना 2 नमा 18, फिर अब ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि 9 है, तो हम कौन सा ले लेंगे, कौन सी संख्या 3 ले लेंगे, तो हम 3 लेते हैं, 3 तिया 9, उसके बाद अब 3 से फिर कटेगा, 3 एकम 3, अब हम इसका निकाल लेते हैं। अब 6 का हम निकाल लेते हैं, 2 गुना 6 का हम अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं, तो कितना आ गया 2 गुना 3 गुना 1, तो हम लिख लेते हैं 2 गुना 3 गुना 1, उसके बाद हम 12 का लिख लेते हैं, तो 12 का कितना आ गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1, ये आ गया। अब 18 का हम लिख लेते हैं, 18, इसका कितना अभाज्य गुणनखंड कितना निकल गया 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1, ये आ गया। अब इधर बना लेते हैं। अब इसमें HCF निकालने के लिए हमें ये तीनों में कॉमन देखना है कि तीनों में एक ही संख्या कौन सा आया है, मतलब हम ये हमें चीज़ पता करना है कि 6, 12 और 18 में ऐसी कौन सी संख्या है जो कि तीनों में है, तो हम देख लेते हैं। तो 6 में 2 है, 12 में भी 2 दिख रहा है, उसके बाद 18 में भी 2 दिख गया, तो इसका कॉमन कितना हो गया 2, 1 हो गया। अब हम दूसरी संख्या देख लेते हैं, तो दूसरी संख्या क्या है 3 है, 3 यहाँ पे भी है, 3 12 में भी है और 18 में भी है, तो हम इस पर लिख लेते हैं 2 गुना 3। अब इसमें देख लेते हैं और कोई कॉमन है क्या, तो हम देख लेते हैं, 1 यहाँ मिल रहा है, 1 यहाँ भी मिल रहा है और 1 यहाँ भी मिल रहा है, और कोई भी संख्या नहीं मिल रहा है, तो हम 1 से गुना कर देंगे, तो कितना आ गया 6 आ गया, और यही हमारा HCF निकल गया। अब हम LCM निकाल लेते हैं, तो LCM अब LCM निकाल लेते हैं। LCM क्या है, LCM निकालने के लिए क्या क्वेश्चन क्या था 6, 12 और 18, यही क्वेश्चन है। छः, 12 और 18, तो इसे हम अभाज्य गुणनखंड से निकालते हैं। कितना आ गया, कितना से कट जाएगा 6, 12, 18, तो हम पहले 2 से कटा के देखते हैं। 2 तिया 6, 2 तिया 6, उसके बाद 2 छक 12, 2 छक 12, उसके बाद 2 नमा 18, ये हो गया। अब ये 2 से नहीं कटेगा, या 2 से विभाजित नहीं होगा, तो हम 3 से कटाएंगे। 3 एकम 3, फिर 3 2 6 आ गया, तो हम 3 एकम 3, 3 2 6 आ गया, उसके बाद 3 तिया 9। अब हम फिर से कटा लेते हैं। अब 2 बच गया, तो हम यहाँ 2 से विभाजित करेंगे। अब 1 लिखा हुआ, तो इसको हम 1 उतार देंगे, उसके बाद 2 एकम 2 हो गया, तो यहाँ पे भी 1 लिख देंगे। उसके बाद 3 बच गया, तो 2 3 से विभाजित नहीं होगा, तो हम 3 यहाँ पे लिख देंगे। अब हम 3 से करेंगे, तो कितना आ गया 1 एकम 1 आ गया, जो यहाँ ऊपर लिखा हुआ है इसको हम यहाँ उतार देते हैं, तो 3 एकम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा।
तो हमारा एलसीएम कितना आ गया। अब ये जितना आया है उसको हम गुना करेंगे तो वही हमारा एलसीएम होगा। तो कितना है 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना 1, यही है 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3, उसके बाद 1 दिया हुआ। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 गुना 3 करेंगे तो 6, 6 गुना 2 12, और 12 गुना 3 तो कितना आ जाएगा 36, 12 तिया 36। अब 36 गुना 1 करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम 36 आ गया, और यही हमारा आंसर है।